हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। इस चैनल पर हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करते रहे, लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक ना डिस्कस करके एक टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है अपने मोबाइल से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी किस तरह से बनाएं। हम सभी प्रवक्ताओं ने अभी 3 दिवसीय उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट की है और उसके फॉलोअप में हमें अपना एक लेसन प्लान पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करना है। अब समस्या बहुत से साथियों के सामने ये आ रही है कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है, या उनके पास कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है, या कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अभी पावर पॉइंट में इतने सिद्धस्त नहीं हुए हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी पीपीटी आसानी से बनाएं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप लोग स्मार्ट हैं, आपके पास एक और बहुत स्मार्ट चीज़ है और वो है आपका मोबाइल, जो आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो गया है। वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। तो हम आज यही सीखेंगे किस तरह से हम बहुत आसानी से अपनी पीपीटी अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकें। देखिए, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। इसमें मैं बहुत सिंपल से कुछ इस तरह के स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग आसानी से अपने मोबाइल से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद अपने मोबाइल से इस चीज़ को ट्राई कीजिए। हो सकता है कि पहली बार में कुछ दिक्कतें आएँ, तो कोई बात नहीं, उसके बाद दोबारा वीडियो देखिए और जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में जाकर हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वो एप्लीकेशन होगी हमारी गूगल स्लाइड्स। तो हम यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे, सर्च बार में गूगल स्लाइड्स। तो जैसे हम गूगल स्लाइड्स करके सर्च करेंगे तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा, जहाँ पर ओपन देख रहे हैं आपके यहाँ पर इंस्टॉल लिखा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जब आपके यहाँ इसको इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा और हम इसको जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं प्लस का बटन है। इस प्लस का बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे कि चूज़ टेम्पलेट, न्यू पावर पॉइंट फाइल, न्यू स्लाइड फाइल। तो हम यहाँ पर न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली फाइल बनाएंगे। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नए तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये हमारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एक ब्लैंक स्लाइड बन के आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ बटन दिख रहे हैं। जो पहला एरो है वो यहाँ से बाहर आने के लिए है। 2 एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंडू रिडू के हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये पावर पॉइंट को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। ये प्लस वाला उसके नेक्स्ट है वो शेयरिंग करने के लिए। अगला जो प्लस है आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपने पावर पॉइंट में कुछ भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे ग्राफिक्स है, कोई फ़ोटो है या अन्य कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो इस प्लस से आएगी। उसके बाद अगला कमेंट बॉक्स है और ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग का बटन है। और इसके नीचे आप जाएंगे तो ये एक प्लस दिखाई देगा, ये नई स्लाइड को एंटर करने का बटन है के लिए। अब हम सबसे पहले ये जो वाइट स्लाइड है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका थीम चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर जाएंगे आप, इस 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर चेंज थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आपको दिखाई देंगी। यानी वो इस भी तरह से आप अपनी पावर पॉइंट का कलर डिज़ाइन चाह रहे हैं, इनमें से हम कोई सा भी एक सेलेक्ट करके बना सकते हैं। वो ये ऑटोमेटिक हमारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो इस तरह से या इस फॉर्मेट में, इस थीम में हमारी आ जाएंगी। चलिए इसमें से हम एक ही स्लाइड चेक कर लेते हैं, मरीना, और ये हमने इसको सेलेक्ट किया और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का हमारी स्लाइड आ जाएगी। जो अभी तक वाइट थी इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। ये इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम जहाँ पर ये लिखा हो डबल टैप, तो जहाँ पर भी लिखा हो उस पर हम जैसे ही डबल टैप करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए बन जाता है। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारे हिसाब से बने, तो ऊपर आप ये ए बटन देख रहे हैं, जैसे हम इस ए बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने के लिए है। तो इस तरह का आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी चाहें। साथ ही साथ इसमें जैसे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो जिस भी तरह का फ़ॉन्ट लेना चाहें वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने फ़ॉन्ट पर क्लिक किया है तो ये हमारे पास तरह तरह के फ़ॉन्ट आ गए हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो फ़ॉन्ट आपका
सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम यहाँ पर एक फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ऊपर एरो है, इस एरो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए हैं, इसके साइज़ चेंज करना तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप डाउन दो तरह की एरो बनी हुई हैं, तो इस पर अप के हम इसका साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके नीचे टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट को आप जिस भी कलर में चाह रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बहुत सारे कलर आ जाएंगे, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। मान लिया हम येलो कलर चूज़ करते हैं, फिर ये एरो पर क्लिक करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट हो गया, हम जिस तरह का टेक्स्ट चाह रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर डबल टैप करके ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। तो हम ये हमारा कवर पेज है, तो यहाँ पर हम इसको टाइटल दे देते हैं। मैं टाइटल दे देता हूँ माय प्रोजेक्ट, और इसके बाद एक नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इस पर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर भी आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ऊपर हमारा हेडिंग हो गया है, नीचे हमारी सब हेडिंग होगी। यहाँ पर हम अपना नाम और एड्रेस भर देते हैं। तो यहाँ इसको भी हम उसी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं या एज इट इज़ फॉर्मेट में रहने दे सकते हैं। चलिए हमने इसमें टाइप कर लिया है। तो जब हम इसको टाइप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड बन गई है। अब हमें एक नई स्लाइड एंटर करनी है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और जहाँ हमारे नीचे प्लस वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड हमारी एंटर हो जाएगी। फिर उसी तरह से जब हमने इसमें क्लिक किया तो हमारी ये नई स्लाइड्स के लिए थीम्स आ गई हैं। जिस भी थीम में आप चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पर आ गई हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मांग का नियम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइटल रखना चाहता हूँ कि मांग का नियम। तो ये हमारा ये वाली स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये सेलेक्ट कर ली, इसमें केवल एक टाइटल आएगा। तो यहाँ पर फिर मैं डबल टैप करूँगा और डबल टैप करते ही यहाँ पर टेक्स्ट इनेबल हो जाएगा और अब यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मांग का नियम। देखिए आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा मांग का नियम हो गया। उसके बाद हम एक और स्लाइड इसमें एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर हमें स्लाइड का टाइप लेना है, तो चलिए हम इस टाइप की स्लाइड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसमें ऊपर हेडिंग है और नीचे हमने इसमें कुछ लिखना है। तो चलिए ऊपर हमने लिख लेते हैं मांग के नियम की परिभाषा और नीचे हम कुछ परिभाषाएँ इसमें लिख लेते हैं। चलिए हम फिर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेते हैं और हमने यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट किया। टेक्स्ट का जो हमने फ़ॉन्ट था वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा इसका साइज़ सेलेक्ट कर लिया है और साइज़ सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो जो आप कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर लिया और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हमने एक परिभाषा लिख ली, अब हम चाहते हैं कि एक और लिख लें, तो हमने दो परिभाषाएं लिख ली। अब हम देखते हैं कि हमारा स्लाइड ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि एक और स्लाइड एंटर करें, तो हमने एक और स्लाइड एंटर कर ली। इसमें हमने मांग का नियम लिख दिया। आप चाहते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, हमने एक फ़ोटो खींची हुई है, वो फ़ोटो हम यहाँ पर चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर इस प्लस वाले बटन पर जाएंगे। तो जैसे ही हम इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नई तरह का मेन्यू हमारे पास नीचे खुल के आ जाएगा और इस मेन्यू में है कमेंट, इमेज, टेक्स्ट। तो हम इमेज पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रॉम फ़ोटो और फ्रॉम कैमरा हमारे पास दिख जाएगा। तो फ्रॉम फ़ोटो से क्या होगा, जो हमारे पास फाइल सेव है हम वहाँ से इसको लेके आ सकते हैं। फ्रॉम फ़ोटो पर क्लिक करके हम अपनी डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे, तो जहाँ पर भी हमारी फ़ोटो सेव है हम वहाँ से ले लेंगे और इस तरह से हमारी फ़ोटो आ जाएगी। इसको हम जहाँ पर प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं, इन ब्लू डॉट्स से हम इसको छोटा या बड़ा जैसे भी चाहें उस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से भी इसको आप चाहें अपने इस टेक्स्ट में फ़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फिट हो जाएगी। चलिए एक और स्लाइड एंटर करते हैं और इसमें कुछ और चीज़ें करके देखते हैं। तो एक और हम स्लाइड ले लेते हैं और ये स्लाइड हमने एंटर की है, यहाँ पर हमने लिख दिया है मांग वक्त। चलिए अब इसमें कुछ और इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्लस बटन पर जाएंगे, प्लस में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट, इमेज, शेप्स, लाइंस हैं। तो हम जरा शेप्स लेके देखते हैं। ये शेप्स में देखेंगे आपके बहुत तरह की शेप्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे बहुत सारी शेप्स हैं। जो मैथ के हम इक्वेशन देना चाहें या किसी इस तरह का कोई चीज़ प्रेजेंटेशन देना चाहें तो यहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं और इनके थ्रू आप कोई भी इक्वेशन या जो भी आप सवाल देना चाहें उसके लिए आप यहाँ से शेप्स उठा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ से हम कोई एक शेप उठाने की कोशिश करते हैं। एक शेप हमने ले ली है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शेप हमने ले ली है। इसको बड़ा छोटा जैसा चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं इसको। इसके बाद मान लीजिए हम इसमें शेप ले लिए और हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट करके हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट से हम ये हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। चलिए एक और इमेज इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक इमेज ले लिया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज कुछ टेढ़ी है। अगर हम इसको सीधा करना चाहें तो ऊपर वाले बटन पर आप
क्लिक करके इसको जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। जहाँ प्लेस करना चाहें वहाँ आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये जो राउंड वाला बटन है साइड में, तो ये इसको इधर उधर घुमाने के लिए काम आता है। चलिए, इसके बाद हम एक टेबल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर ही आपको टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 3x3 की टेबल है, ये हमने 3x3 की टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। तो ये इंसर्ट में ही जाकर आप इसको भी एंटर कर सकते हैं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। नई स्लाइड लेने के बाद मान लेते हैं हम इसमें कोई और इमेज डालते हैं। फिर वही फ्रॉम फोटो से हमने एक और इमेज ली और इस इमेज को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पर रखना चाहें वहाँ पर हमने इस इमेज को रख सकते हैं। बड़ा छोटा जैसे करना चाहें, जिधर घुमाना चाहें उधर घुमा सकते हैं। तो देखिए, ये जो भी हमारे पास टेक्स्ट है या कोई इमेज है, हम इस तरह से अपने स्लाइड में उनको ले आएंगे और इंसर्ट टेक्स्ट करके इसमें जो कुछ लिखना चाहें हम उसमें टैग हैं। तो जो भी हमारी स्लाइड्स हैं, जिस भी तरह की हमारी स्लाइड्स हैं, इस तरह से हम उसमें पिक्चर ला सकते हैं। और आज हमारी ये स्लाइड बन जाएगी तो इसे ऊपर वाले एरो पर क्लिक करके हम इसको रन करके देखेंगे। तो जब हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस करेंगे और ये हमारे यहाँ पर यानी इसी डिवाइस में दिखेगा किस तरह से हमारी ये स्लाइड बनी है। तो इस तरह देखेंगे आप, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड जिसमें हमने ये पिक्चर इंसर्ट की है, चौथी स्लाइड ये आ गई है और ये पांचवी स्लाइड हमारी इस तरह से आई है और ये छठी स्लाइड हमारी आ गई है। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड, जो भी आपके पास मटेरियल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये सारी की सारी स्लाइड्स आपके पास आ गई हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपका कंटेंट है उस कंटेंट को आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये हमारा कंटेंट बन गया है लेकिन इसका अभी ये सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेव का बटन आपको दिखेगा। इस सेव बटन पर क्लिक करेंगे और ये दो ऑप्शन पूछेगा, गूगल ड्राइव और डिवाइस। तो यहाँ पर डिवाइस पर हम क्लिक करेंगे और डिवाइस में ये सेव करने के लिए एक नाम मांगेगा। तो जो एक नाम जो भी आप चाहें उसमें यहाँ पर नाम दे दीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आप फाइल मैनेजर में जाइए और वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपने जिस नाम से सेव किया, मैंने इको के नाम से सेव की थी, eco.pptx ये सेव हो गई है। इसके बाद शेयर कर दीजिए जहाँ पर आप चाहें। मैं मान लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से आपने शेयर करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप चाहें उससे इसको शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो साथी मोबाइल से पीपीटी बनाना नहीं सीख पाए हैं वो इससे लाभ ले सकें।